हेलो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है। जो भी हमारे मन के अंदर विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, कल्पनाएं आती हैं, तो उन सब चीज़ों को दूसरों को प्रदान करना, बताना क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। पूरे संसार में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें हिंदी, संस्कृत, चीनी, अंग्रेजी अलग अलग भाषाएं हैं। तो भाषा के बच्चों दो रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? एक मौखिक होता है और एक होता है लिखित। जो हमारा सबसे पुराना जो भाषा का रूप है वो है मौखिक, क्योंकि पहले भाषा लिखी तो नहीं जाती थी। पुराने समय में क्या होता था? बोली जाती थी केवल, तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा मुख से बोलकर अपने मन के विचारों और भावों को समझाना और सुनकर बातों को, और उनकी दूसरों की क्या है, बातों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है, जिसे हम समाज में रहते हुए सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। व्यवहार में हम बोलकर ही अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भाषा का ये मौखिक रूप होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे हम किसी को भाषण दे रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सब क्या है? हमारा क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। और दूसरी हमारी ये क्या होती है? दूसरी होती है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? अपनी बातों अर्थात अपने मन के विचारों, भावों को लिखकर दूसरों को समझाना तथा लिखे हुए को पढ़कर उन बातों को समझना भाषा का लिखित रूप है। जो दूसरे हमें लिखकर कोई चीज़ समझा रहे हैं और या हम उन्हें लिखकर कोई चीज़ बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, प्रयत्न करना पड़ता है। हमें उसे क्या पढ़ना पड़ता है ना उसके लिए। तो भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है और व्याकरण इसे भली प्रकार सीखने में हमारी मदद करता है। तो बच्चों, आपको दोनों चीज़ समझ आ गई। भाषा का क्या होती है? भाषा क्या होती है? जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। जिसका हमारे बहुत से विद्वानों ने इस पर जैसे वो बनाई है ना, हमारी परिभाषा होती है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाषा के दो रूप। मैंने आपको बता दिया, मौखिक भाषा होती है जो हम एक दूसरे को बोलकर समझते हैं, और दूसरी कौन सी होती है? हमारी लिखित भाषा। उसके लिए हमें प्रयत्न करते हैं, पढ़ना लिखना सीखना पड़ता है, जिसे हम एक दूसरे को लिखकर बातें आपस में समझते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक और भाषा होती है बच्चों हमारी, जिसे कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जब हम संकेतों के द्वारा अपनी बात, भाव, विचार, घटनाएं एक दूसरे को समझाते हैं और इन संकेतों को देखकर बातों को समझते हैं, तो वह भाषा क्या कहती है? सांकेतिक रूप होता है। सांकेतिक भाषा का कोई निश्चित नियम नहीं होता, इसलिए भाषा के अंतर्गत इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। ओके स्टूडेंट, बहुत से लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? संकेत के जरिए अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा, जिस भाषा को बालक अपनी माँ और घर परिवार से सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ऐसा होता है ना, जब कोई छोटा बच्चा है, उसे वो कोई जन्म लेता है, तो उसे हमें कोई मातृभाषा सिखाने की ज़रूरत तो नहीं होती, वो घर से, परिवार से मातृभाषा को सीख लेता है। इसके बाद आती है हमारी राज्यभाषा। राज्यभाषा क्या होती है? जो हमारी राज मतलब सरकारी, सरकार जिस भाषा का प्रयोग अपने कुछ दस्तावेज में करती है, उसे क्या कहते हैं? हम राजभाषा कहते हैं। यानी कि पूरे हिंदुस्तान में 14 सितंबर को 1949 को क्या किया गया, कहा गया था? इसे हिंदी भाषा के
रूप में, राजभाषा के रूप में स्वीकार लिया गया था हिंदी भाषा को। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तरह जनता के बीच संपर्क के काम में आती है, उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाओं को भी स्वीकारा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाती है हमारी बोली। बोली क्या होती है? जो हम बोलते हैं, एक सीमित क्षेत्र में थोड़े से लोगों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे अलग अलग जगह बोली जाती है, जैसे आपकी यूपी की अलग बोली हो जाती है, यूपी में भी अलग अलग जो गांव हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे भी बोली बदली जाती है। तो बोली का प्रयोग हम किसी चीज़ में लिखने में नहीं करते हैं, ये केवल बोलने के प्रयोग में आते हैं। 5-10 किलोमीटर के अंतर में ही बोली का रूप बदल जाता है, इसलिए कहा जाता है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले पानी। थोड़ी दूर चलते हैं तो क्या बदल जाता है? पानी बदलता है। और 4 कोस पर क्या बदल जाती है? बानी, यानी कि बोली बदल जाती है। जैसे हमारी यूपी या मेरठ में बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। बहुत सी बोलियाँ होती हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, मेरवाड़ी, बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। मध्यकाल में आज की खड़ी बोली के विभिन्न अंग रहे। अवधि और प्रत्येक राज्य में कोई न कोई बोली प्रमुखता के साथ बोली जाती है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में अवधी ब्रजभाषा, बिहार में भोजपुरी, मैथिली, हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में मारवाड़ी, कश्मीर में डोगरी और उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली। केवल ये बोलियाँ बोली जाती हैं, कोई लिखित रूप में इनका प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद क्या आ जाती है बच्चों? इसके बाद हमारी आ जाती है लिपि। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे लिपि क्या होती है? जो भी हम कोई भाषा लिखते हैं उसके जो चिन्ह होते हैं, यानी कि उसकी जो मात्राएं होती हैं, लिखने का तरीका होता है, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हमारे क्या है, जो हमारे स्वर है वही तो हमारी मात्राएं हैं। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं। ए आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये यहाँ तक हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और इसके बाद अंग और आ क्या आ जाते हैं हमारे? आयोग आ जाते हैं। ये स्वर में नहीं आते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं, ना ही ये व्यंजन होते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, इसमें नीचे दिखा रखा है आपको, जैसे भाषा और एक तरफ लिपि दिखा रखी है। हिंदी, नेपाली कौन सी उसमें लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी संस्कृत, देवनागरी पंजाबी, गुरुमुखी गुजराती देवनागरी में लिखी जाती है। मराठी में लिखी जाती है देवनागरी में। अंग्रेजी, फारसी, जर्मन ये सब रोमन में लिखी जाती है। इसके बाद आती है उर्दू, ये किस में लिखी जाती है? फारसी में। और इसके बाद आ जाती है अरबी, किस में लिखा जाती है? अरबी में ही लिखी जाती है। इसके बाद बच्चों आ जाता है हमारा व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञात होता है। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का और उसके प्रयोग का ज्ञान, शुद्ध रूप के प्रयोग का ज्ञान बताता है। भाषा क्या है बच्चों? जिसके द्वारा भाषा को हम अच्छे से लिखना, पढ़ना, मात्राओं का पता चलता है, कौन सी मात्रा कहाँ लगती है, और उसके व्याकरण के नियमों को ज्ञान होता है। तो व्याकरण बहुत ही जरूरी अंग है भाषा का। और इसके बाद आता है व्याकरण के अंग। हम अपनी बात वाक्यों के द्वारा कहते हैं। वाक्य शब्दों के पदों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन सब के बारे में बच्चों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
आई होप आज का हमारा चैप्टर है भाषा, लिपि, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। हैव ए ब्यूटीफुल डे।